विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया की समन्वय समिति की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के आवास पर होने वाली इस बैठक में जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और सीएम हेमंत सोरेन समिति के सदस्य के रूप में शामिल होंगे। सीएम सुबह दिल्ली के लिए रवाना होंगे। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर सीट शेयरिंग, चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के नाम पर बातचीत होगी। बीजेपी के खिलाफ 28 विपक्षी दलों के गठबंधन की समन्वय समिति के सदस्य मुख्य रूप से दिल्ली की बैठक में शामिल रहेंगे। इस दौरान 18 सितंबर से शुरू हो रहे संसद के विशेष सत्र को लेकर भी रणनीति बनाई जाएगी। समन्वय समिति में अलग अलग विपक्षी दलों से 14 नेता शामिल हैं। सूत्रों ने बताया कि कई विपक्षी दलों के नेताओं ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला जल्द तैयार करने की मांग की है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के खिलाफ विपक्ष की ओर से एक संयुक्त उम्मीदवार खड़ा किया जाए। कई नेताओं का मानना है कि पार्टियों को इस तरह का फॉर्मूला अमल में लाने के लिए अपने ईगो को, अपने स्वार्थ को छोड़ना पड़ेगा। सीट शेयरिंग के लिए मानदंड क्या होगा, इसके लिए फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। माना जा रहा है कि हाल के चुनाव नतीजों को देखते हुए किसी सीट पर पार्टियों के प्रदर्शन पर गौर किया जाएगा। सहयोगी दीपक उरांव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, देखिए, आईएनडीआई पूरे जोर शोर से लगा हुआ है कि किसी तरह विपक्ष जो गठबंधन है, जो एकता है, वो 2024 के चुनाव में बीजेपी को जवाब दे सके, एनडीए को जवाब दे सके। लेकिन उसके लिए उससे पहले की जो तैयारियां हैं, चाहे वो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हो, चाहे जो साझा उम्मीदवार है वो कौन होगा, ये सारी चीजें तय करनी बहुत जरूरी। और इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर आज ये बैठक बहुत अहम रहने वाली है कि कोई सहमति जरूर बने। जी बिल्कुल, देखिए, जैसे जैसे लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ रहा है, तमाम राजनीतिक दल, चाहे इंडिया अलायंस की बात करें या फिर एनडीए की बात करें, ये पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गए हैं और लगातार जो बैठक जो है वो किया जा रहा है और विपक्षी एकता का जो मजबूती है उसे देने की जो है पूरी तरह से जोर दिया जा रहा है इंडिया अलायंस के द्वारा। और जिस तरह से पहली बैठक जो हुई थी पटना में नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं उनके नेतृत्व में, और उसके बाद से ही जो है वो तमाम दल जो है वो जुड़ते चले गए और मौजूदा समय में लगभग 28 दल जो है वो इंडिया अलायंस में है। उसके बाद बैठक के बाद जो ये समन्वय समिति बना है, 14 सदस्यीय समन्वय समिति बना है और 14 सदस्यीय समन्वय समिति में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल है। और आज समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में होनी है और उस बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंचेंगे। उस बैठक में खासतौर पे 2-3 मुद्दा है जिस पर गहन चिंतन विंतन होगा। खासतौर पर बात करें तो सीट शेयरिंग को लेकर, चुनावी रणनीति को लेकर और फिर साझा उम्मीदवार कौन होगा, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। चूँकि इलेक्शन चुनाव में जाना है तो सबसे जो फैक्टर पॉइंट होता है, जो फैक्टर चीज़ है वो है सीट शेयरिंग की। चूँकि किसी भी लोकसभा सीट पे और अगर गठबंधन की दो दलों की अगर दावेदारी होगी तो जाहिर सी बात है कि एक दल को समझौता करना पड़ेगा, यानी कि त्याग करना पड़ेगा। तो इन तमाम विषयों को चर्चा होगी। सीट शेयरिंग अगर फुलफिल सही तरीके से अगर हो पाता है तो उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। लेकिन जिस तरह से इंडिया अलायंस की जो तैयारी है वो कह सकते हैं कि मजबूती के साथ जो है वो तैयारी चल रही है कि आगामी लोकसभा चुनाव में अधिक से अधिक सीट ला करके सत्ता पे काबिज होना और केंद्र की मोदी सरकार को कहीं ना कहीं परास्त करना, ये उनका मुख्य एजेंडा है। लेकिन वहीं बीजेपी के द्वारा भी, एनडीए के द्वारा भी लगातार इसको लेकर के तैयारी चल रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के द्वारा आज दिल्ली में बैठक बुलाई गई है जिसमें तमाम राज्यों के प्रदेश प्रभारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक में भी कई तरह की जो चीज़ें हैं वो बैठक होने के बाद सामने निकल कर आएगी। तो यही तमाम तरह की जो तैयारी है और वो चल रही है। कांग्रेस के द्वारा कल ही जो 14 लोकसभा सीट का जो प्रदेश लोकसभावार जो संयोजक और प्रभारियों की सूची भी जारी कर दिया गया है और उसमें विशेष तौर पे इस बात को ध्यान में रखा गया है कि किसी भी लोकसभा सीट पर चुनाव होता है, चाहे वहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार हो या ना हो, कांग्रेस गठबंधन इंडिया अलायंस के गठबंधन में जो दूसरे दल के जो उम्मीदवार होंगे उन्हें भी पूरी तरह से सपोर्ट करना है और उस सीट को जीतना है। तो ये तमाम तरह की जो तैयारी है वो चल रही है। और सबसे महत्वपूर्ण आज जो बैठक होने वाली है जो दिल्ली में समन्वय समिति की बैठक, उसमें 3 प्रमुख एजेंडा है और सीट शेयरिंग और
सीट शेयरिंग के अलावा चुनावी रणनीति और साझा उम्मीदवार, इसी पर आज विशेष तौर पे वहां पे फोकस होगा, चर्चाएं होगी। लेकिन अब उस बैठक में सीट शेयरिंग को लेकर के किस तरह से रणनीति बनाते हुए इंडिया अलायंस आगे बढ़ती है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। और यही होगा दीपक कि जो ये सीट शेयरिंग और जो संयुक्त जो साझा उम्मीदवार पर बातचीत होगी, इस चीज के लिए जो जितने दल इकट्ठे आए हैं उनमें सभी को अपना ईगो छोड़ना होगा, जो अपना स्वार्थ है वो छोड़ना होगा, क्योंकि बहुत ऐसी सीटें होंगी जहां पर जो 28 दल हैं उनमें से 2 दल, 3 दल या 4 दल हो सकता है सभी ये चाहें कि उनका उम्मीदवार वहां से दिया जाए। लेकिन ऐसे में क्या रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि अगर साझा संयुक्त उम्मीदवार वहां देना है तो ये सारी चीजें भी दरकिनार करनी होंगी, स्वार्थ को हटाना होगा और एक मत बनाना होगा कि अगर बीजेपी को, एनडीए को मात देनी है 2024 में, तो स्वार्थ और ईगो को साइड में रखकर वो उम्मीदवार कौन होगा जो वहां से एनडीए उम्मीदवार को पटखनी दे सकता है, वहां पर इंडिया की जीत हो सकती है। तो ये चीज सबसे अहम होगी। अगर संयोजक इन चीजों को लेकर के बात करते हैं, समन्वय समिति अगर इस पर राजी हो जाती है तो ये सबसे बड़ी सफलता होगी इस बैठक की। जी बिल्कुल, देखिए इंडिया अलायंस के द्वारा समन्वय समिति इसी कारण से यह बनाया गया है और इसमें तमाम जो प्रमुख दल है उनके सदस्यों को जोड़ा गया है। जैसे कि आप झारखंड मुक्ति मोर्चा से बात करें तो हेमंत सोरेन जो कार्यकारी अध्यक्ष है उन्हें रखा गया है, शरद पवार है, तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी से जेपी जो चड्डा जी है, तो कई ऐसे लोग हैं जो बड़े राजनीतिक दल से जो आते हैं, उन्हें इस समन्वय समिति में रखा गया। और समन्वय समिति की यह जिम्मेवारी है कि सीट शेयरिंग और साझा उम्मीदवार तय करने का। तो इसी वजह से यह समिति बना है और इसी समिति के माध्यम से ही जो है वो आगे बढ़ा जाएगा। सबसे फैक्टर जो है वह यही है कि सीट शेयरिंग और साझा उम्मीदवार, इस पर सहमति बनाना बहुत अहम हो जाता है। बिल्कुल, और ये जो सीट शेयरिंग फॉर्मूला है, सीट शेयरिंग फॉर्मूला है दीपक, ये भी इतना आसान नहीं होगा। आप देखिए 28 दल हैं और इस पर यह फॉर्मूला तय करना होगा कि कौन से दल किसके हिस्से कितनी सीटें आएंगी और कैसे ये चीजें मैनेज की जाएंगी, ये भी बड़ा मुद्दा होगा इस बैठक में। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर के ये बैठक जो है वो आज आहूत की गई है दिल्ली में। और दिल्ली में जब बैठक होगी सीट शेयरिंग, तो मैंने कहा भी कि जिस तरह से किसी लोकसभा सीट पर अगर गठबंधन इंडिया अलायंस के 2 दलों का अगर वहां पे दावेदारी होती है तो जाहिर सी बात है कि एक दल को वहां पे त्याग देना पड़ेगा और किसी एक दल पर सहमति बनानी पड़ेगी। और इसी तरह का पूरे राज्य में है, किसी एक लोकसभा सीट का बात नहीं है, पूरे राज्य में इस तरह का जो है चीजें सामने आएगी और उसमें अपनी जो है वो त्याग दिखाना पड़ेगा किसी दल को कहीं से। तो वैसे में यही वजह है कि इसको लेकर के समन्वय समिति बनाई गई है और समन्वय समिति में तमाम प्रमुख दलों को वहां पे रखा गया है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इस फॉर्मूले के तहत वो इंडिया अलायंस जो है वो किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि बिना त्याग का ये जो इंडिया अलायंस जो बना है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसको लेकर के अब तमाम चीजों पे सबकी निगाह है कि किस तरह से जो है वो सीट शेयरिंग हो पाता है और साझा उम्मीदवार तय की जा सकती है। क्योंकि सीट शेयरिंग और साझा उम्मीदवार जब पूरी तरह से अगर तय हो पाती है और किसी भी राजनीतिक दल को किसी तरह का कोई अगर दिक्कत नहीं होता है, तभी ये जो चुनावी मैदान में उतरेंगे तो एक मजबूती के साथ चुनाव में वो चुनाव लड़ पाएंगे और बीजेपी को कहीं ना कहीं परास्त कर पाएंगे। तो इन तमाम चीजों पे चर्चा होगी। अब जिस तरह से आज दिल्ली में बैठक होगी समन्वय समिति का, और उसमें इन 3 मुद्दा जो है वो प्रमुख है, वही सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति और साझा उम्मीदवार। अगर इस पर सहमति बनती है, तमाम लोकसभा सीटों पर अगर इस तरह का चीजें सामने आती है और उस पर सहमति बन जाती है और किसी भी दल को किसी तरह का कोई आपत्ति ना हो, अगर किसी दल पे कहीं पे अगर टकराव होता भी है तो उसके लिए त्याग देने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर दल त्याग भी देता है तो इन तमाम चीजों पर जब सहमति बनती है उसके बाद ही आगे देखना होगा कि किस तरह से वो चुनावी मैदान में उतर पाते हैं। लेकिन सबकी अलायंस गठित किया क्या है, INDIA फॉर्म किया क्या है, अगर उससे उस लक्ष्य को प्राप्त करना है तो सब कुछ मैनेज करना होगा, चाहे वो ईगो की बात कर ले, चाहे वो स्वार्थ की बात कर ले, क्योंकि अगर सब मिलजुल कर एक चीजों पर सहमत होंगे तभी एक अच्छी रणनीति तैयार की जा सकेगी 2024 के लिए एनडीए के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दीपक। तो देखिए INDIA की एक अहम बैठक है दिल्ली में शरद पवार के आवास पर, और जो मुख्य मुद्दा होगा वो देखिए संयुक्त उम्मीदवार, सीट शेयरिंग फॉर्मूला क्या होगा और क्या रणनीति होगी, इन तमाम मुद्दों पर बात
बातचीत होगी और बहुत संभव है कि इन मुद्दों को लेकर कोई सहमति बने, कोई आम राय बन सके आज की बैठक में। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।